दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में चिकित्सा विभाग नर्सिंग तथा पैरामेडिकल भर्तियों के बारे में बात करना चाहेंगे। तो दोस्तों आज जो अपडेट है वो आपकी भर्तियों से जुड़ा हुआ ही है, लेकिन इस अपडेट में जो सिफू के द्वारा जो आदेश जारी किए गए थे उन पर मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से सिफू एक तरीके से गहरी नींद में सोया हुआ है और खुद के आदेश ही हवाई हो चुके हैं। संपूर्ण जानकारी सब कुछ बताने वाला हूं। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है क्योंकि मैं डिटेल से चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं, इसलिए थोड़े लॉन्ग वीडियो हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों खबर पर बात करते हैं। दोस्तों एक जो है लेटर जारी किया गया था चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 22 नवंबर को, और उस 22 नवंबर के लेटर में जो अनुभव पुनर्सत्यापन थे उसके बारे में जानकारी दी गई थी। ध्यान दीजिए तारीख का 22 नवंबर 2023, और उसमें बताया गया था कि 10 तारीख तक समस्त CMHO को सारे कागजात वगैरह पूरे कर लेने हैं ताकि अनुभव पुनर्सत्यापन कर सकें। ये 22 नवंबर की बात की जा रही है। 22 नवंबर को एक लेटर निकाला गया था। उसके बाद भाई साहब जो अगला लेटर निकाला गया वो यहाँ पर निकाला गया 8/12 को। तो ये देखिए 8/12/2023 को, और इसमें ये कहा गया था कि जो है अनुभव पुनर्सत्यापन है डेट वाइज किए जाएंगे, और 10/12/2023 का ये नहीं है कि भाई अनुभव सत्यापन 10 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। आप लोग जो है अपनी सारे कागजात हैं, अनुभव जारीकर्ता अधिकारियों से ये बात कही गई थी कि आप अपने सारा जो काम है वो यहाँ पर तैयार कर लें, और फिर आपको जब बुलाया जाए तब आप लोग जो है अनुभव पुनर्सत्यापन के लिए सिफू में आ सकते हैं। उसके बाद एक लेटर जारी किया गया था दोस्तों 22 दिसंबर को एक लेटर जारी किया गया था। ये आदेश सिफू का हवाई साबित हुआ है, और इसमें देखिए साथियों, इसमें बताया गया था कि नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में अभ्यर्थियों को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के संबंध में, और इसमें बताया गया था कि भाई नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती के आप द्वारा कितने पदवार अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं की सूचना अविलंब भिजवाएं ताकि जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में जांच प्रारंभ की जा सके। ठीक है दोस्तों, जांच प्रारंभ की जा सके जनवरी महीने के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में पहला सप्ताह जा चुका है। सेकंड वीक जो है वो भी लगभग समाप्ति की ओर है, यानी कि दूसरा सप्ताह भी समाप्ति की ओर है। जहां ये चीज़ें 2, 3, 4, 5, 6 जनवरी से शुरू होनी थी वहां आज 11 जनवरी भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक सिफू की तरफ से ऐसा कोई भी अपडेट है अनुभव पुनर्सत्यापन को लेकर के नहीं है। तो ये पूरी तरीके से सिफू की लापरवाही कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन इनके द्वारा जो जनवरी के पहले सप्ताह की डेट दी गई थी वो निकल चुकी है। सेकंड जो वीक है वो भी निकल जाएगा। 2 दिन बचे हैं इस सप्ताह में, ये 2 दिन भी आराम से निकल जाएंगे। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि जो अनुभव पुनर्सत्यापन का आदेश था वो माननीय राजस्थान हाईकोर्ट का था। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन, और इसमें एक स्पष्ट बात बताई गई थी कि जो 11/12/2023 से 31/1/2023 तक, ये देखिए यहाँ पर देखिए, मैं इसको गोले में करके दिखाता हूँ आपको। देखिए 11/12/2023 से 31/1/2023 तक कार्यक्रम बनाकर जिले जारीकर्ता अधिकारी द्वारा पुनर्सत्यापन हेतु सिफू में उपस्थित होना होगा। ठीक है दोस्तों, ताकि अंतिम चयन सूची में इसका समावेश किया जा सके। ये कहा गया था कि 11/12 से और 31/1/2024 तक हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये माननीय हाई कोर्ट में इन्होंने कहा था। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर देखिए अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारियों को रिकॉर्ड सहित बुलवाए जाने का कार्य दिनांक 11/12/2023 से 31/1/2024 तक किया जावे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर माननीय राजस्थान हाईकोर्ट में जो एफिडेविट पेश किया गया था उसके अकॉर्डिंग कह रहे थे कि 11 दिसंबर से हम ये शुरू कर देंगे काम, और 31/1/2024 तक इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग अभी अनुभव पुनर्सत्यापन के लिए यहाँ पर जो कैलेंडर है, यानी कि किस जिले का जो सत्यापन है वो कब होना है,
ठीक है, वो भी जारी नहीं किया गया है। ठीक है साथियों, परिवेदनाओं का निस्तारण, जो 5,000 परिवेदनाएं लगी थी, 5,000 टोटल 7 भर्तियों की बात की जा रही है, तो उनका भी जो है 31/1/2024 तक, इनका 31/1/2024 तक परिवेदनाओं के लिए भी टाइम दिया गया था कि परिवेदना भी हम जो है 31/1/2024 तक पूरी कर लेंगे। ठीक है साथियों, परिवेदनाओं का निस्तारण। और परिवेदनाओं के बाद यहाँ पर इन्होंने कहा था कि ये कुछ बोनस से रिलेटेड चीज़ें थी, ये पहले भी बता चुका था मैं। तो ये परिवेदनाओं का निस्तारण भी अभी तक नहीं किया गया है। 31 जनवरी हालांकि आने में डेट है अभी, और अनुभव पुनर्सत्यापन भी इनको 31/1/2024 तक किए जाने थे, लेकिन अब तक इन्होंने नहीं किया है। और एक और महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो निस्तारण समिति है परिवेदना के माध्यम से जो काम करे जाएंगे, कार्य से मान्य न्यायालय को भी अवगत करवाया जाएगा। ये भी कहा गया था 31/1/2024 तक तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करके और बताया जाएगा माननीय राजस्थान हाई कोर्ट को भी। लेकिन दोस्तों अभी तक जो है यहाँ पर सिफू के द्वारा ना तो परिवेदनाओं को निस्तारण को लेकर के कोई अपडेट है, ना ही यहाँ पर दोस्तों होल्ड वालों को लेकर कोई अपडेट है, और ना ही अनुभव पुनर्सत्यापन के लेकर के लिए कोई अपडेट है। अनुभव पुनर्सत्यापन पर मैं सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है काफ़ी लोगों को बुरा भी लग जाए, ठीक है, और लगे तो भाई लगे, मेरा अपना व्यू है, मेरी अपनी बातें कहता हूँ और कहता रहूँगा, चाहे किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे। अनुभव पुनर्सत्यापन 20 दिन से भी कम का समय बचा है, और ये गारंटी है मेरी कि चाहे कितना ही जोर लगा लेंगे तो भी कम से कम अनुभव सत्यापन में 20 से 25 दिन का जो टाइमिंग है वो ज़रूर चाहिए। अनुभव पुनर्सत्यापन है उन बच्चों के किए जाने हैं जिनका डीवी में नाम था। क्या डीवी में नाम था? अब ये बताइए, डीवी में अगर हम नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो 14,000 बच्चों का नाम था, एएनएम की बात करें तो 7200-7300 का नाम था, और भर्तियों को आप लोग जोड़ लो ऐसे तो लगभग 25-27 हज़ार बच्चों के अनुभव रीवेरीफाई करने हैं। अब ये कितने दिनों का काम है आप खुद सोच सकते हो, ठीक है। तो अब तक सिफू को जो है कम से कम कैलेंडर जो है वो जारी कर देना चाहिए था। मेरा इस व्यवस्था पर सवाल है, इसलिए है कि अब तक इनको ये कैलेंडर जारी करना चाहिए था। अब दूसरी बात दोस्तों ये है कि नए मंत्री बने, अभी 5-7 दिन पहले पदभार ग्रहण किया, मीटिंग भी ली उन्होंने चिकित्सा विभाग की, उसमें उन्होंने भर्तियों के बारे में सूचना मांगी वगैरह वगैरह। अब दोस्तों देखिए, सिफू और चिकित्सा विभाग का जहाँ तक ये है कि मंत्री जी से कुछ अप्रूवल वगैरह की इनकी है कि भाई उस आधार पर हम करेंगे, ये करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लो आप लोग किस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है, डिले की जा सकती हैं चीज़ें, जिस तरीके की ये आप लोग देख पा रहे होंगे। कोर्ट में बताने के बावजूद भी अगर ये लोग ढीले हैं या लापरवाह हैं, उदासीन हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोगों की इस भर्तियों का हाल क्या है। हालांकि मैं ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, मेरा कतई ये मकसद नहीं है इस वीडियो को लाने का कि मैं आपको डरा दूँ। मैं सिर्फ सिफू की कार्यप्रणाली जो है उस पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि ये कब किया जाएगा, कम से कम एक टाइम जो फ्रेम है जो आप लोग हाई कोर्ट में स्वीकार कर रहे हो, कम से कम उसके अकॉर्डिंग तो काम कीजिए ना आप लोग, ठीक है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग तो आप लोग काम कीजिए, ताकि जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं उनको कम से कम भर्तियों की नियुक्तियों के बारे में जानकारी मिल सके, वो भी अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर सके, ताकि जल्द से जल्द अगर नियुक्ति होती है तो दोस्तों सिफू अब बैठा हुआ है, आदेशों का इंतज़ार है, और उसके बाद इनको जल्द से जल्द अगर इन्होंने काम नहीं किया तो ये मान के चलिए दोस्तों फिर इन सारी चीज़ों में डिले होना तय हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी इतना ही करिए कि अभी 5-7 दिन तो वेट कर लीजिए, 5 या 7 दिन तो वेट कर लीजिए, और उसके बाद भाई अपने अस्त्र शस्त्र जो भी हैं, तीर कमान बाण जो भी हैं वो उठा लीजिए, ठीक है, ताकि प्रेशराइज किया जा सके। फिलहाल जो भर्तियों के लिए रिपोर्ट मांगी गई थी माननीय मंत्री महोदय के द्वारा, उसका इंतज़ार आप लोगों को 5 से 6 दिन के लिए करना चाहिए। 12-13 तारीख तक उन्होंने शायद सूचना मांगी थी, और उसके बाद आप लोगों को खड़े हो जाना है। जिस तरीके से फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी कल से आमरण अनशन धरना प्रदर्शन वो लोग शुरू कर रहे हैं, इस तरीके की व्यवस्था आपको भी करनी होगी, तब भी इनके कान पर जूं रहेंगी, ठीक है। 31/1/2024 तक इनको कह रहे हैं कि
परिवेदना भी निस्तारित कर लेंगे, अनुभव पुनर्सत्यापित भी कर लेंगे, मतलब सारा कुछ कर लेंगे, सगाई से लेकर ब्याह तक भी कर लेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी न्योता नहीं छापा गया कि कौन सा काम किस दिन होगा और कब तक होगा। ठीक है, ये सारी बात है दोस्तों। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सिफू ने जनवरी के प्रथम सप्ताह में ये अनुभव पुनर्सत्यापन के लिए कहा था, लेकिन दूसरा सप्ताह जो है वो भी यहाँ पर गुजर चुका है। लेकिन अभी तक जो है संबंधित जो सीएमएचओ के द्वारा अनुभव सत्यापन करना था, सिफू में होना था, उसके लिए कोई भी सूचना फिलहाल नहीं है। ठीक है, अब सिफू किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से नहीं करेगा, वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों जनवरी के प्रथम सप्ताह में कहा था, लेकिन अब तक हाथ पे हाथ धरे बैठा सिफू है। आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। और भाई ये जो मैसेज वायरल होते हैं आपके ग्रुप्स में या कहीं पे भी, इनकी सत्यता को भी थोड़ा जान लिया करें। चुपड़ी चुपड़ी बातें बहुत बार आ जाती हैं ग्रुपों में, ये हो रहा है, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप लोग खुद भी, अब आप लोगों को खुद भी खड़ा होना होगा। बिल्कुल बता देता हूँ, अगर 20 तारीख तक, देखिए 9 दिन है आज, 9 दिन है आज 20 तारीख में, 20 तारीख तक का अगर कैलेंडर या इनकी कोई सूचना आ जाती है कब तक क्या करेंगे तो ठीक है, नहीं तो 20 के बाद आप लोग खुद ही आगे आइए, सारी भर्तियों के बच्चे। ठीक है, विशेषकर नर्सिंग ऑफिसर एएनएम की मैं बात करूं तो आपको तो आगे आना ही होगा। ठीक है, तो आप लोग अब तैयार हो जाइए संघर्ष करने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने काफ़ी बार हमारे तमाम वीडियोज़ में कहा है, मैंने कहा कि मार्च के महीने तक नियुक्तियां हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों वो नियुक्तियां तब हैं, मैंने हर बार एक चीज़ को कहा था, 31/1/2024 तक अगर ये सारी चीज़ें निपटा लेते हैं तो ही पॉसिबिलिटी बनती है मार्च तक की। अगर 31/1/2024 तक अगर इन्होंने पुनर्सत्यापन ही करना शुरू नहीं किया तो ये मान के चलिए फिर बहुत डिले होंगी अच्छी सारी चीज़ें। ठीक है, डिस्क्लेमर के साथ ये बात बता रहा हूँ, अगर 31/1/2024 तक परिवेदना, ठीक है दोस्तों, ग्रीवेंस एंड अनुभव जो वेरिफिकेशन है, अगर वो इन्होंने नहीं किए, उनको क्लियर नहीं किया, ग्रीवेंस, परिवेदना और अनुभव पुनर्सत्यापन अगर उन्होंने 31/1/2024 तक पूरे नहीं किए तो फिर डिले होंगी और निश्चित तौर पर ये भर्तियाँ फिर आचार संहिता में उलझेंगी। ठीक है, ये डिस्क्लेमर के साथ बता रहा हूँ, कभी मेरे को ये कह दो कि आपने पहले ये कहा था और अब आप ये कह रहे हो। ठीक है भाई, सारी चीज़ें कह देता हूँ बिल्कुल अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग। तो आप लोग दोस्तों खुद देख लो किस तरीके से कहा गया था और किस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं। ये मकसद आप लोगों को अवेयर करने के लिए है, ये मकसद आपको जागरूक करने के लिए है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 20 तारीख तक वेट कर सकते हैं। 20 तारीख तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा धरना नहीं, ज्ञापन लगा सकते हैं, मंत्री को कॉल करवा सकते हैं, सीएम तक बात पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद भी अगर ये लोग ना चाहते हैं, 20 तारीख तक भी ना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद खुद आ जाइए मैदान में। जिस तरीके से फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी आए हैं, फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी कल से धरना दे रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, और लंबी संख्या में 300 लोग कह रहे हैं कि फार्मासिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं 300 लोग अनशन पर बैठने वाले हैं। बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, और भर्तियां देखिए सारी पूरी होंगी। ये बात अपने मन से निकाल दीजिए कि रद्द कर देंगे, ऐसा वैसा कर देंगे, परीक्षा करवा देंगे, ऐसा वैसा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, फार्मासिस्ट के बच्चों को काफ़ी डर सता रहा है कि भाई ये परीक्षा से ना करवा दे रद्द करके। दोस्तों 28/2/2022 डीओपी का एक आदेश आया था फार्मासिस्ट भर्तियों को लेकर के। 1965 रूल को संशोधित किया गया था कार्मिक विभाग ने। उसमें स्पष्ट तौर पर बात कही गई थी कि एक बार फार्मासिस्ट भर्ती मेरिट प्लस बोनस अंकों से होगी, उसके बाद लिखित से होगी, तो ये भर्ती आपकी इसी तरीके से पूरी होगी, कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, और सारी भर्ती इसी तरीके से पूरी होंगी। कोई कुछ कहता रहे, अखबार में क्या आ रहा है कोई ध्यान नहीं देना। आपके कोई भी जो बेमित्र हैं, जो आपके शुभचिंतक नहीं हैं, वो कुछ भी कहते रहे, आपके जो भी आपसे जलन रखते हैं वो लोग कुछ भी कहते हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। और तमाम 8 कैडर्स के जो बच्चे हैं, फार्मासिस्ट वाले को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अच्छा स्टेप उठाया। लेकिन नर्सिंग और पैरामेडिकल के जो और भर्तियां साथ, उनको भी अब मुझे लगता है कि अगर ये 20 जनवरी तक कुछ नहीं करते हैं तो आप लोगों को आगे आकर के भाई इसी तरीके की जो रणनीति है वो बनानी होगी, तभी जा कर के मार्च आचार संहिता से पहले जो लोकसभा इलेक्शंस की होगी उससे पहले नियुक्तियां मिल सकती है, अन्यथा फिर ये लोग थोड़ा और डिले करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डरना नहीं है इस वीडियो को देख के कि आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ ने ऐसा कह दिया तो अब ऐसा हो जाएगा। बहुत बार मेरी बातें भी गलत निकल जाती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि दोस्तों
शिफू देखिए किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें इस बात का और तैयार रहें। 20 तक वेट करना और उसके बाद 21 से आप लोग को काम पे लग जाना है। काम पे लगने का मतलब ये है कि फिर धरना प्रदर्शन आंदोलन, यही आपके पास ऑप्शंस बचेंगे, उसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शंस नहीं बचेगा, ठीक है। क्योंकि राजनीति या राजनेता या मंत्री या संतरी जो भी होते हैं चुपड़ी बातें बहुत करते हैं और उन चुपड़ी बातों में हम जैसे लोग हैं उलझ कर रह जाते हैं। तो 20 तक तो चुपड़ी बातों को देखना है, ठीक है। और 20 के बाद उन चुपड़ी बातों पे यकीन भी नहीं करना है, चाहे आपके जो आवाज़ उठाने वाले नेता ही हों संविदा के, फिर 20 के बाद उनकी बातों पर भी यकीन नहीं करना है कि ये इस तारीख को ये हो जाएगा और उस तारीख को वो हो जाएगा। 20 के बाद फिर आप लोगों को अपना बाण उठा लेना और फिर लड़ना है सरकार से अपनी संवैधानिक दायरे में रह करके। और विरोध धरना प्रदर्शन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कोई मना नहीं कर सकता। तो ये बात है साथियों, मन में आया कि यार आज भी इस पर वीडियो बनाना चाहिए। हो सकता है काफ़ी सारे लोग इस पर गलत भी कमेंट करेंगे, गलत कमेंट करने वाले बिल्कुल हाइड कर दिए जाएंगे, ब्लॉक चैनल, ठीक है। सीधी कोई बात सरल भाषा में कह रहा हूँ स्पष्ट तौर पर, क्योंकि बकवास भरे कमेंट, गलत कमेंट, गाली गलौच वाले कमेंट स्वीकार यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ना व्यूज की चिंता है, ना सब्सक्राइबर की चिंता है, ना किसी और चीज़ की चिंता है। और डरते तो हम किसी के उससे भी नहीं है, बाप से भी नहीं है, ठीक है। कोई डरा देगा यहाँ कमेंट करके तूने ये क्या किया, तूने ये वीडियो क्यों बनाया, ये क्यों किया, तो डरते हम किसी के बाप से भी नहीं है, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ सारे लोगों को लगता है कि आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ व्यूज के लिए कर रहा होगा, ऐसे वैसे कर रहा है। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं चाहता हूँ आप लोगों को खुशियाँ मिले, 8 कैडर्स के मेरे भाई बहन हैं उनको नौकरी मिले, जो मेरे को लंबे समय से देख रहे हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोगों को जल्द से जल्द नौकरी मिले। और दोस्तों जिस तरीके से लोग कर रहे हैं काम, अभी तक अनुभव पुनर्सत्यापन के लिए भी डेट नहीं बताइए कब क्या होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को अब 5-7 दिन और वेट कर लेना है, क्या अपडेट आता है उसके बाद लग जाना है आप लोगों को अपने मिशन पर भर्तियों को पूर्ण कराने के लिए। उससे पहले आप लोग ज्ञापन दें 20 तारीख से पहले और 20 से पहले हो सकता है गुड न्यूज़ आ भी जाए आप लोगों के लिए, लेकिन उसके बाद आप लोगों को लग जाना अगर गुड न्यूज़ ना भी आए तो भी, ठीक है। ये जानकारी थी साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।